एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कूल डेस्क। तो एक स्कूल के डेस्क की ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं कि एक स्कूल डेस्क अपने बारे में क्या बताता है। अगर हम इमेजिन करें कि वो एक पर्सन है, एक लिविंग थिंग है, राइट। लेट्स स्टार्ट। ऑन अ सनी मॉर्निंग 15 years ago। तो एक स्कूल डेस्क कहता है कि एक सनी मॉर्निंग को, जो लगभग 15 साल पहले थी, a busy carpenter at last gave finishing touches to me। एक कारपेंटर ने मुझे लास्ट में फिनिशिंग टच दी, यानी कि मुझे लास्ट का जो काम होता है किसी भी डेस्क को बनाने का, वो किया। द पेंटर पॉलिश्ड मी। और जो उसका पेंटर था, पेंट करने वाला था, उसने मुझे पॉलिश किया। आई वॉज शाइनिंग फ्रॉम टॉप टू टो एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई फॉर्म एंड फिनिश। मैं पूरा शाइन कर रहा था, वो डेस्क कहता है, वो स्कूल डेस्क कहता है, उस समय मैं पूरा शाइन कर रहा था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शाइन कर रहा था। और मैं बहुत प्राउड था कि जो मुझे वो फॉर्म मिली है, जो मुझे वो रूप मिला है, जो मुझे वो फिनिशिंग मिली है, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था, बहुत खुश था। आई वॉज रेडी टू लीव फॉर माई न्यू होम। तो डेस्क कहता है कि उस समय जब उस कारपेंटर ने मुझे बनाया, तो मैं अपने न्यू होम के लिए रेडी था, वहां जाने के लिए। That very afternoon, a huge truck pulled up at the carpenter workshop। तो उस समय क्या हुआ, कारपेंटर के जो वर्कशॉप पे एक बड़ा सा ट्रक आया। आई वॉज लोडेड इन इट विद माई 45 फ्रेंड्स। तो मेरे जो और फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का मतलब है यहाँ पे कि जो दूसरे डेस्क थे, जो 45 और डेस्क थे, उनको भी मेरे साथ लोड कर दिया गया। The driver fastened us with stout ropes without caring for the pain he was causing us। जो उसका ड्राइवर था, उस ट्रक का ड्राइवर था, उसने एक मोटी सी सख्त सी रस्सी के साथ हमें हमें यानी कि हमें बेंचेस को, हम डेस्क को उस ट्रक में बांध दिया गया, इस बात की बिना परवाह किए कि हमें कितना दर्द हो रहा होगा। He drove on the rough road। उसने ड्राइविंग की, उसने वो ट्रक चलाया रफ रोड्स पर। We all could feel the bumps। हम सभी ना उसके खड्डे, जो उसके उबड़ खाबड़ रास्ता था, वो महसूस कर सकते थे, ऐसा वो डेस्क कहता है। After a long, hard and tiring journey, we reached our destination। तो फिर डेस्क कहता है कि बहुत ही लंबी, एक सख्त और एक थकाने वाली यात्रा के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर, गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, जहां हमें पहुंचना होता है। How happy I was to see that I had become a member of the best school in the town। तो जो डेस्क था, वो स्कूल का डेस्क था, बनने वाला था। तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश था ये देख कर कि जो उस टाउन का सबसे बढ़िया स्कूल है, बेस्ट स्कूल है, मैं उसका मेंबर बनने वाला हूँ। We were hoisted out of the truck and dumped in a lawn of the school। तो हमें उस ट्रक से उतारा गया और हमारा एक ढेर लगा दिया गया स्कूल के लॉन के अंदर। I gave a sign of relief when I was carried into the senior most class of school। तो फिर वो डेस्क कहता है कि मैंने एक बहुत ही रिलीफ का साइन दिया, बहुत ही खुश हो गया जब मुझे पता लगा कि उस स्कूल की जब सबसे सीनियर मोस्ट क्लास है, यानी कि जो 12th क्लास है, मैं उसमें, मुझे उसमें ले जाया जाएगा। एंड was placed in the first row near the window। तो फिर वो डेस्क कहता है कि मुझे विंडो के पास फर्स्ट रो में प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया। I had no children to be with as the school was closed for the summer vacation। तो फिर वो डेस्क कहता है कि उस समय कोई भी चिल्ड्रन नहीं था जो मेरे पास आए, क्योंकि उन दिनों समर वेकेशन चल रहे थे, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। आई फेल्ट लोनली एंड पास्ट माई टाइम चैटिंग विद अदर डेस्क एंड एंजॉय नेचर। तो वो डेस्क कहता है कि मैंने अकेलापन महसूस किया, मैंने अपना टाइम पास किया दूसरे डेस्क के साथ बात करके और नेचर को एंजॉय करके। फाइनली द स्कूल रीओपन्ड। और उसके बाद फाइनली क्या होता है, स्कूल खुल जाते हैं। टू बॉयज वांटेड टू हैव मी एज देयर डेस्क एज आई वाज न्यू। तो दो बच्चे, दो बॉयज थे, वो चाहते थे कि वो ये डेस्क लें, क्योंकि मैं न्यू था, यानी कि वो डेस्क कहता है कि मैं न्यू था। द टीचर अलॉटेड मी टू अ गर्ल नेम्ड रोहिणी।
परंतु टीचर ने क्या किया, मुझे एक गर्ल को दे दिया, रोहिणी नाम की एक लड़की थी, उसको मुझे दे दिया। She was a very nice girl and treated me very gently and with almost care, utmost care, sorry. तो फिर वो डेस्क कहता है कि वो गर्ल बहुत ही नाइस थी और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। द नेक्स्ट डे शी ब्रॉट अ स्पेशल स्टिकर एज अ प्रेजेंट फॉर मी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो मेरे लिए एक स्पेशल स्टिकर लेके आती है एज अ प्रेजेंट, एक गिफ्ट के रूप में। शी स्टक इट ऑन माई लेफ्ट कॉर्नर, उसने मुझे लेफ्ट कॉर्नर पे, डेस्क के लेफ्ट कॉर्नर पे वो स्टिकर को चिपका दिया। दिस मेड द अदर डेस्क वेरी जेलस ऑफ मी। इसकी वजह से दूसरे डेस्क थे वो मुझसे जलने लगे कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, मुझ पर एक स्टिकर है और उन पर नहीं है। आई जस्ट डू नॉट नो हाउ द होल ईयर पास्ट। और फिर वो डेस्क कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि वो पूरा ईयर कैसे पास हो गया, कैसे खत्म हो गया। टाइम केम फॉर अस टू पार्ट। वो टाइम हो गया, टाइम आ गया जब मेरे उस ओनर को, यानी कि उस गर्ल को, रोहिणी को, मुझसे दूर जाना था। आई फेल्ट मिजरेबल एंड रेस्टलेस एंड kept remembering her in the टर्म ब्रेक। तो टर्म ब्रेक थे, तो मैं उस समय बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही बेचैन हो गया, और मैं उसको बार बार याद करता रहता, मेरे इस ओनर को, उस लड़की को। माय नेक्स्ट मास्टर वो सुशील, जो मेरे नेक्स्ट मास्टर थे वो सुशील थे, यानी कि जो नेक्स्ट पर्सन थे, जो नेक्स्ट स्टूडेंट था जो उस पे बैठने वाला था, वो सुशील था। ही वॉज वेरी इरिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेवार था। ही वुड स्क्रिबल ऑन मी एंड वन डे ही वेंट sorry one day he even carved out his name on me with a blade। तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब इस तरह का लड़का था कि उसने एक दिन मेरे ऊपर अपना नाम भी लिख दिया रगड़ कर किसी ब्लेड से। तो उसने वो इस तरह से, उसने घसीट घसीट कर मेरा नाम, मतलब मेरे ऊपर अपना नाम भी लिख दिया किसी ब्लेड से। दैट वाज द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो डेस्क कहता है कि जब मेरा नाम लिखा गया, तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल, यानी कि दर्द देने वाला एक्सपीरियंस था। दैट नाइट आई कुड नॉट स्लीप एज आई वॉज इन अगोनी। तो उस रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सो सका, क्योंकि मैं अगोनी में था, दर्द में था, पेन में था। एंड वेप्ट बिटरली, और मैं बहुत बुरी तरह से रोया। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन दिस नोटी बॉय वॉज प्रमोटेड। जब उस नोटी बॉय को प्रमोट कर दिया गया, यानी कि उसने उसको वो क्लास को पूरा कर लिया, वो आगे चला गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। और डेस्क ऐसा कहता है, माई माई करियर हैज बीन अ लॉन्ग स्पैन ऑफ मैनी एंड वेरिड एक्सपीरियंस। तो फिर वो डेस्क कहता है कि मेरे जो करियर का जो टाइम है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मैंने एक्सपीरियंस किए। Boys and girls have dragged me about and jumped and leaped on me and even overturned me। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बॉयज और गर्ल्स ने मुझे यहाँ से वहां घसीटा, मेरे ऊपर जंप किया, मेरे ऊपर से छलांगे लगाई, कई बार तो उन्होंने मुझे पलट भी दिया। Once in the course of a classroom fight, my back was broken। और एक बार क्या हुआ, जब क्लासरूम की फाइट हुई, बच्चों के बीच में फाइट हुई, और मेरी कमर को तोड़ दिया गया है, मेरी बैक को, मेरे पीछे वाले पार्ट को बच्चों ने तोड़ दिया। आई वॉज टेकन टू द रिपेयरिंग रूम, मुझे रिपेयरिंग रूम में ले जाया गया। वेयर आई वॉज सून मैंडेड, और जहां पर मुझे जल्दी ही ठीक कर दिया गया। I have met many student and teacher, some of whom are holding respectable positions in the society। फिर वो डेस्क कहता है कि मैं बहुत सारे बच्चों से और स्टूडेंट से मिल चुका हूँ जो इस समय सोसाइटी की बहुत ही अच्छी पोजीशन को होल्ड किए हैं, उनके पास बहुत ही अच्छी पोजीशंस हैं। I feel very proud of them. I always wish success to all my masters। तो मैं इस बात के लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि ये मेरे मास्टर थे कभी, और मैं उनकी सक्सेस के लिए हमेशा विश करता हूँ, कामना करता हूँ। राइट। So dear students, now you have studied this essay. Basically, we know that a desk can't speak, but it is a totally imagination. And if we think that we are desk, so what can we say about that, right? So this essay you have to learn, right? And you have to do practice in your practice notebook. Clear?
Now let's move to the next chapter, and we were on the chapter about active and passive. We were studying this chapter, and our half part was left. Let's do that. I think we studied by the sixth exercise. We were on the present continuous tense. Let me see. Please wait a while. 95, page number 95, you have to open. Okay, yes. I think we did by the sixth exercise. हमने लगभग 6 एक्सरसाइज तक हमने अपना ये पार्ट कवर कर लिया था. So dear students, once again I tell you what are the active and passive. मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि active passive क्या होते हैं and why we need to make sentence active to passive and passive to active, right? Then we will discuss about how to make sentence active to passive. Clear? So dear students, so any sentence is not neither active nor passive. कोई भी sentence ना तो active होता है ना passive होता है. Which verb is used in that active sentence or passive sentence that is either active or passive, right? So basically verbs are two types. First is called transitive and second is called intransitive. In simple way you can understand, one like first verb is that doing verb and second verb is that is happening verb. And in Hindi you can understand दो तरह की verbs होती हैं. एक को हम कह सकते हैं कि doing verb, दूसरी को कह सकते हैं happening verb. Clear? तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, राइट? और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, रिसीवर होता है. क्लियर? और हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है इंग्लिश में कि हमारे पास डूइंग वर्ब्स होती हैं, काम को करने की वर्ब्स होती हैं, काम को होने की नहीं होती, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई सेड टू यू, रवि ने पीटा. रवि ने पीटा. तो रवि क्या है हमारे पास? डूअर है, सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, राइट? रवि ने कोई काम किया, रवि ने कुछ किया, तो रवि इज डूअर. एंड रवि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है क्योंकि बेसिकली हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं. रवि ने पीटा, तो यहाँ पे हमारे पीटने की इंग्लिश है बीट, राइट? फिर मैं कहता हूँ रवि पिटा. गेटिंग माई पॉइंट? रवि पिटा. तो अब मैं, रवि डूअर नहीं है, रवि रिसीवर है. अभी भी रवि सब्जेक्ट ही है परंतु वो रिसीवर है. अब हमने ये देखना है कि पीटने की इंग्लिश तो हमारे पास है ही नहीं, राइट? पीटने की इंग्लिश है हमारे पास बीट, पीटने की नहीं है. तो होता क्या है सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट डूअर होता है, कुछ कोई काम करता है, तो हमें एक्टिव वर्ब को लगाना होता है, लिखना होता है, बोलना होता है. परंतु जब सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है, राइट? इन दैट कंडीशन वी शुड यूज passive verb. Clear? Because we have always active verb but we don't have passive verbs. हमारे पास active verbs होती हैं, passive verbs नहीं होती. काम को करने की verbs होती हैं ज्यादातर, काम के होने की नहीं होती. Clear? Now we have to understand what are the active verbs and what are the passive verbs. Verb की कोई भी form, either first, second, third or fourth. Verb की कोई भी form first, second, third या fourth active verb होती है. क्लियर? जहां पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो वहां पे एक्टिव वर्ब लिखनी है, वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखनी है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेंटेंस. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है वो हमें पता है कि कौन सा टेंस हम लिखने जा रहे हैं, उस टेंस के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म लिखनी है. वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, दूसरी, तीसरी या फोर्थ कोई भी लिखो, टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग, सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग, तो वो वर्ब क्या होती है? एक्टिव वर्ब. क्लियर? नाउ when we need to write the passive verb, जब हमें passive verb लिखनी हो, we know that subject is not doer, subject is receiver. जब हमें पता हो कि subject doer नहीं है, subject receiver है, तो हमें passive verb लिखनी है. अब passive verb कैसे लिखते हैं? be की कोई भी form, be की कोई भी form. be की forms कौन कौन सी होती हैं? be, is, am, are, was, were, been और being. खुद be, is, am, are, was, were,
बीन और बीइंग, वर्ब की कोई भी फॉर्म और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो वर्ब क्या होती है, पैसिव वर्ब्स होती हैं। क्लियर? किसी भी सेंटेंस में आप बी की कोई भी फॉर्म देखो और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, तो आपने समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा गया है। उसमें जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, रिसीवर है। क्लियर? आई थिंक यू दिस थिंग यू हैव अंडरस्टूड। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर हो तो एक्टिव वर्ब लिखनी होती है। एक्टिव वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की कोई भी फॉर्म एक्टिव वर्ब होती है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ना हो, रिसीवर हो, तो हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है। पैसिव वर्ब कौन सी होती है? बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो पैसिव वर्ब होती है। राइट? आपको समझ में आ गया कि पैसिव और एक्टिव वर्ब्स क्या होती हैं? ये भी समझ में आ गया कि एक्टिव या पैसिव वर्ब्स क्यों लिखनी पड़ती हैं। राइट? Now let's fill up this exercise. Firstly, understand this point. प्रेजेंट continuous टेंस, अगर हमें प्रेजेंट continuous टेंस लिखना है और उसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो जैसे somebody is knocking at the door, तो हम कह सकते हैं the door is being knocked at, right? Why? Because you know that knocking is fourth form of the verb, so we need to write the fourth form of the verb of be. नोकिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, राइट, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। तो उसी तरह हमने बी की यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है, और जो नोक है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी है। वाई आर द बोदरिंग मी, बोदरिंग हमारी फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने बीइंग लिख दिया, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिख दी। राइट? देयर इज नो नीड टू चेंज एनी टेंस, वी वुड नेवर चेंज द टेंस इन द एक्टिव टू पैसिव। What we change, that is the helping verb or main verb. Means basically verbs we change that, right? Fill in the blanks with the passive form of the verbs in the present continuous tense. हमें पता लग गया कि यहाँ पे present continuous tense की हमें verbs fill करनी है। Like arrangements are being made. Arrangements are according to our tense we have filled here. So in this tense we need to use fourth form of the verb. We will use the fourth form of the verb of be, and after that third form of the main verb, because we know that we need to make this sentence passive voice, right? So on the behalf of this understanding, you should try to do this exercise. Clear? Now let's move to the next exercise. Change these sentences from active to passive. Same thing, whatever subject is there, you need to make this subject object to the object in the passive voice sentence, and this is the object of this sentence, and you need to make act no, means subject of like object to sentence of this sentence, right? Like the boys are flying kites. We can say that kites are being flown by the boys. Kites are being flown by the boys, right? In this way you need to do this exercise. Now let's move to the past continuous tense. The students were decorating the class display board. This is active sentence because means subject is the students and they are doer, they are not receiver. जो इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वो डू, यानी कि वो डूअर है। द स्टूडेंट्स क्या है? वो डूअर है, काम को करने वाले हैं। अब इस सेंटेंस में देखो द क्लास डिस्प्ले बोर्ड, इसमें ये सब्जेक्ट है परंतु ये डूअर नहीं है, परंतु ये रिसीवर है। तो रिसीवर है तो हमें पता है कि पैसिव फॉर्म लिखनी है। कौन सी टेंस की लिखनी है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की लिखनी है। तो वोज यहाँ पे आ गया टेंस के अकॉर्डिंग, वोज या वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की। अब उसके बाद हमें पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? बी की फोर्थ फॉर्म लगा दी, उसके बाद मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिख दी, राइट? तो हमने कोई टेंस नहीं चेंज किया, बस हमने क्या किया, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट? The class display board was being decorated by the students, right? Why was the police checking all the cars? Why were all the cars being checked by the police? We can write here if you want to write, right? And you can see that here we used was, but here we have used were. Why? Because in this sentence subject is singular, the police, so that's why we have used here was. But in this sentence subject is plural, all the cars, not only single car, we are talking about the all the cars, more than one cars.
So that's why we have used here verb. So helping verb we need to use according to our subject, right? So in the same way, you need to fill this exercise number, I think that's a 9 or 8. Yeah, that's 9 exercise you have to fill. Fill in the blanks with the passive form of the verb in the past continuous tense. Past continuous tense की आपने passive verbs fill करनी है. So we have to understand all the children. Like these words are subject, but we need to understand these are not doer, these are receiver. That's why we have to do this exercise in passive verbs. Like all the children were being examined medically. All the children were being examined medically, right? So on the behalf of this understanding, dear student, you have to do this exercise. Now let's come on the next exercise number 10. Change these sentences from active to passive. You have to change these sentences from active to passive. Some voluntaries were managing the traffic. So we need to say this sentence in this way. The traffic was being managed by some voluntaries, right? So in this way, you need to make sentence active to passive. It's a very simple way. Okay, now let's talk about the future continuous. Verbs in the future continuous tense can't be expressed in passive voice. So dear students, now you are totally burdenless in this way. Like there is a no passive voice of the future continuous tense. आपने ये समझ लेना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं लिखे जाते या नहीं बोले जाते. So you are free from this tense. Now let's talk about the present perfect. Active voice and passive voice. We have won the match. The match has been won by us. Very simple. You can see that in this sentence, subject is doer. But in this sentence, the match is subject, but that is not doer, that is receiver. So that's why in this sentence, we need to write here active verb, but here we need to write passive verb. And what is the passive verb? I have told you any form of be and plus past participle form of the main verb. Or we can say third form. Verb की कोई भी form लिखी हो, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वन, और बी की कोई भी फॉर्म उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी है, तो अपने समझ लेना है कि वो जो वर्ब है वो पैसिव है, राइट? हमें क्यों सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है? क्योंकि कुछ सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, रिसीवर होता है. तो रिसीवर के लिए हमें पैसिव वर्ब्स फिर बनानी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर स्ट्रक्चर. So we have won the match. This is a present perfect tense. So the match has been won. तो यहाँ पे the match subject है और अपने हमने subject के अकॉर्डिंग has यूज कर दिया क्योंकि हमारा जो tense है present perfect है. उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है. किसकी थर्ड फॉर्म लगानी है? बी की थर्ड sorry, B की third form, that is been, and then after that we need to use main verb of the third form, that is won. The match has been won by us. Has she learned the speech? Has the speech been learned by her? Right? You can understand that we haven't changed the formation of sentence. That is interrogative sentence. That is also interrogative sentence. That is present perfect tense. There is also present perfect tense. What we have changed? We have changed the verb. Here we have used third form, that is active verb, but here we have used third form of the be plus third form of the main verb. Right? So this is a very simple process to convert sentence active to passive. Fill in the blanks with the passive form of the verbs in the present perfect tense. Present perfect tense के according आपने passive verb fill करनी है यहाँ पे. Our school library dash. So we need to say that our school library has been fully renovated. Our school library has been fully renovated. Right? So in this way, you have to do this exercise. Change these sentences from active to passive. My brother has taken this photograph. This photograph has been taken by my brother. This photograph has been taken by my brother. Very simple. Let's talk about the
Past perfect, we had finished the work before sunset. In the same way, we need to make sentence active to passive. The work had been finished by us before the sunset. By us, we can either mention or we can leave. It's totally up to us. Had they already repaired the roads? Had the roads been already repaired? So same, we have used third form the be, and after that main third form the main verb according to tense. So on the behalf of this understanding, same you have to do this exercise, exercise number 13. Fill in the blanks with the passive form of the verbs in the past perfect tense. He thought, he, we need to say that in the past perfect tense. So we will say here, he thought that he had been punished unjustly. Had been punished unjustly, right? Had been punished, we need to mention here. Change these sentences from active to passive. Exercise number 14. They had recently bought a new car. A new car had recently been bought by them. Very simple. Future perfect tense. They will have finished the breakfast by 8. Active. The breakfast will have been finished by the 8. In the future perfect tense, we know that we need to use will plus have plus main verb the third form. But when we need to make sentence active to passive, in that condition, we have to make sentence like subject will have been plus third form the main verb. Will have been, right? Then third form the main verb, right? You can see that, will you have checked these papers before Monday? Will these papers have been checked by you before Monday? We haven't changed the formation of interrogative sentence. We have used the helping verb before the subject. In same way, we need to use the helping verb before the subject in active voice sentence and as well as in passive voice sentence, right? Formation, you can see that, and same thing I have told you already. So now you have to do exercise number 15 also. Change these sentences from active to passive voice. Those students will have learned the dialogues by tomorrow. The dialogues will have been learned by tomorrow. Sorry, by tomorrow and by those students. We can say that. Right? Exercise number 16. Change these sentences from active to passive voice. The jug contains milk. Milk is contained by the jug. It's a very simple. Next, exercise number 17, change these sentences from passive to active. In same way, you have to change these sentences from passive to active, right? The candidates are advised by us to consult our website. We advise the candidate, we advise the candidate, we advise the candidate to consult our website, right? It's a very simple. So dear students, in this way, you have to change sentence active to passive or passive to active. Try to do it in your practice notebook and soon I'll send the answer. And if you have any doubt, then you can ask now, right?